अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। कल रात एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है क्रिप्टो स्पेस में। चाइनीज़ हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने जो फाइनेंशियल पेमेंट्स कंपनी है उनको पाबंद किया है कि आप क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे पेमेंट के तौर पे। बल्कि ये भी कहा है कि इनसे रिलेटेड, इनसे मुंसलिक कोई भी सर्विसेज ऑफ़र नहीं करेंगे। इस खबर ने मार्केट को जैसे ही हिट किया, क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं वो बुरी तरह गिरी हैं। बिटकॉइन की बात कर ली जाए जो नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, तो वो तकरीबन एक दिन में 16-17% गिर गई है और 3 माह की निचली सतह के ऊपर आ चुकी है। इनफैक्ट जो मैंने लास्ट चेक किया तो $37,000 समथिंग पे वो चल रही थी। लास्ट टाइम इस लेवल पे फरवरी में थी, तो जितनी वो पंप हुई थी उससे तकरीबन आधे के करीब आ चुकी है। नंबर 2 जो क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम बाय मार्केट कैप, वो एक दिन के अंदर 30% अपनी कदर खो चुकी है। एक बहुत बड़ा समझ लो आप क्रैश कह सकते हैं इसका रीसेंट। और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ भी अगर आप देखें किसी भी वेबसाइट पे जाके, तो सारी की सारी रेड में नज़र आ रही हैं। 15 से लेकर 20, 25, 30% तक सब ने अपनी वैल्यू लूज़ की है। अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। चाइनीज़ गवर्नमेंट रिसेंटली कुछ ऐसे हिंट्स देती रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेगी। 1-2 साल पहले, शायद में भी 3 साल पहले, इन्होंने जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी चाइना के अंदर उनको बैन कर दिया था। फिर अभी इसी साल हाल ही में इन्होंने जो बिटकॉइन की माइनिंग है चाइना के अंदर, हालांकि चाइना आई थिंक 70% माइनिंग बिटकॉइन की चाइना में होती है, उसको उन्होंने बैन कर दिया, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया। और उसके बाद अब ये एक और मेजर डेवलपमेंट हुई जहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियर सिग्नल दे दिया है कि ना तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा चाइना में, ना ही इनसे मुंसलिक सर्विसेज दी जाएंगी। मुंसलिक सर्विसेज में फिर मेरे ख्याल में सब कुछ आ जाता है। ये एक बड़ा ट्रिगर था जिसने क्रिप्टो करेंसीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उसको बुरी तरह डेंट किया। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो काफ़ी गिरी हुई हैं। जो कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसमें इस मूव के पीछे क्या एजेंडा हो सकता है चाइनीज़ गवर्नमेंट का, तो उसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ तो वही हैं जो हम अपनी हर वीडियो में कहते रहें, स्पेकुलेटिव मार्केट है, लोग स्कैम हो सकते हैं, लोग पैसे लूज़ कर सकते हैं, सट्टेबाजी बहुत है इसके अंदर। लेकिन इससे हटकर चाइनीज़ गवर्नमेंट का अपना भी एक एजेंडा है। वो अपना ख़ुद का डिजिटल कॉइन, डिजिटल करेंसी, जो इनकी करेंसी है रेनमिनबी, उसका जो डिजिटल वर्जन है वो लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट लॉन्च कर चुके हैं, टेस्ट फेस में है और उसको मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक राइवल बन जाएगी, उसकी कंपटीशन बन जाएगी, तो उसको डिस्करेज कर रहे हैं। एक एजेंडा ये हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट में इसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स हैं, इसमें गोल्डमैन सैक्स है, जेपी मोर्गन वगैरह, उन्होंने सपोर्ट किया है। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसमें ऑप्शंस देखे जाएँ। इनफैक्ट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक यूरो बॉन्ड इशू किया है क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है रिटेल लेवल पे। तो चाइनीज़ जो हैं उनका अब ज़ाहिर एक एजेंडा लग रहा है। लेकिन ये जो रिएक्शन आया है क्रिप्टो करेंसीज़ का क्रैश होना, इस मूव का नी जर्क रिएक्शन हो सकता है। एक व्यू पॉइंट ये हो सकता है कि ये फ़ौरन इमीडिएट रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी स्पेकुलेटिव मार्केट जो है वो कहते हैं कि बाय रूमर्स एंड सेल द न्यूज़। ये एक बड़ी फेमस टर्म है, क्रिप्टो स्पेस में भी यूज़ होती है कि जब इसमें बाइंग हो रही थी तो रूमर्स पे कि ये फ्यूचर होगा और इनके प्राइस इतने ऊपर चले जाएंगे, लेकिन सेलिंग हो रही है न्यूज़ के ऊपर। ये रियल न्यूज़ है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट क्रैक डाउन कर रही है और बिल्कुल ही क्रिप्टो को जो है वो स्पेस नहीं दे रहे चाइना के अंदर। और जब वहाँ पर ज़ाहिर है इतनी बड़ी लेवल पे अगर कोई होल्डिंग करके बैठा हुआ है, वो सेल करने जाएगा कि क्रैकडाउन के फेयर के अगेंस्ट, तो ज़ाहिर है उस सेलिंग की वजह से इसने गिरना ही था। और कितना गिरेगा इसके लिए कहना बहुत मुश्किल है। नी जर्क रिएक्शन तो यही है, आगे ये कितना प्रोलॉन्ग होता है। इस हवाले से जो एक प्राइस वाटर हाउस के ऊपर जो PwC है, बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है दुनिया की, उसके जो ग्लोबल हेड हैं क्रिप्टो के, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ा था फाइनेंशियल टाइम्स में। वो कह रहे हैं कि वो सरप्राइज़ नहीं होंगे कि अगले हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में दूसरी गवर्नमेंट्स भी वही काम करें जो चाइनीज़ रेगुलेटर्स ने किया है, यानी क्रैकडाउन करें। और इस पर पास्ट में हम अपनी वीडियोज़ में बताते रहे हैं। बरतानिया की जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है उसने भी वार्निंग्स दी हैं। US ट्रेजरी जो अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उन्होंने भी वार्निंग दी है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इसके हवाले से वार्निंग दी है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरे भी क्रैकडाउन करें, और अगर ऐसा होता है तो ये मज़ीद गिर सकते हैं। और ये अब अगले वीक में देखना होगा, ख़बरों पे नज़र रखनी होगी कि इसमें क्या होने वाला। इस वीडियो का मकसद आपको एक क्विक अपडेट देना था, क्योंकि एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और क्रिप्टो करेंसीज़ के प्राइसेस जो है वो बिल्कुल फ्री फॉल में इस वक्त गिरे जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे ख़्याल में स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप ख़बरों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखें, क्योंकि ये नी जर्क रिएक्शन भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर और रेगुलेटर्स मूव करते हैं, स्पेशली कोई बड़ा रेगुलेटर फॉर एग्ज़ाम्पल US से या यूरोप से, तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि
हम अपनी पिछली वीडियोस में बार बार ये बात करते रहे हैं कि एक्सपर्ट्स इसके ऊपर डिवाइडेड हैं। बहुत सारे लोग इस पे स्केप्टिकल हैं कि ये बहुत बड़ा बबल हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारी सट्टेबाजी है। और सेंट्रल बैंक्स जो हैं ज़ाहिर है उनको ये चैलेंज करती हैं क्रिप्टो करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी फाइनेंस का वो मॉडल जिसमें हुकूमत या मरकज़ी बैंक का किरदार ना हो, लोगों के हाथ में कंट्रोल हो, ये उसको बेसिकली प्रमोट करती हैं, जो कि शायद गवर्नमेंट्स बर्दाश्त ना करें और ये पावर अपने हाथ से जाने ना दें। तो अगर चाइना ने यही काम किया है कि वो अपना कॉइन लेकर आ रहा है और एट द सेम टाइम क्रैकडाउन कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, तो ये काम दूसरी गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए मुश्किल हो सकती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, लेकिन इनकी वैल्यू गिरेगी बुरी तरह। और हो सकता है फिर कहीं ऐसी जगह जाके रुके जहाँ पे अब बहुत लोग इत्तफाक़ करें, मुत्तफ़िक हों कि हाँ ये इनकी वैल्यू ठीक है। बिकॉज़ ये टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं और जो फ्यूचर फाइनेंस है उसके अंदर ये बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करेगी। लेकिन क्या ये सारे कॉइन्स जिसमें इतना सारा पैसा आ गया था, ये इतने ज़्यादा पंप अप हो गए थे, इतने प्राइस ऊपर चले गए थे, ये वापस उस लेवल पे आएंगे नहीं? ये तो देखना पड़ेगा। ये बार बार मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स की क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या रेगुलेशंस होती हैं, क्या कानून साज़ी होती है, इसके हवाले से इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके हवाले से अगर कोई कमेंट्स या फीडबैक आप देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि जो इन्वेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर उनको आइडिया हो जाए कि ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, एक बहुत बड़ी पावर है चाइना, उसका अगर सेंट्रल बैंक इसके ख़िलाफ़ जा रहा है तो दिस कुड बी अ हिंट के दूसरे शायद ऐसा स्टेप लें। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।